नमस्कार, मैं मयंक और आप देख रहे हैं संवाद संगम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस भारतीय नर्स की जो यमन की जेल में मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रही है। नाम है निमिषा प्रिया, एक पढ़ी लिखी होनहार महिला जो भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर यमन में लोगों का इलाज करने गई थी, लेकिन अब खुद पर लगे हत्या के आरोप में मौत का सामना कर रही है। ये कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही दर्दनाक भी। ये मामला शुरू हुआ 2017 में, जब यमन की राजधानी सना में रहने वाले तलाल अब्दो महदी की लाश टुकड़ों में एक टैंक से बरामद हुई। हत्या का आरोप लगा निमिषा प्रिया पर, जो उस समय यमन में एक हेल्थ क्लिनिक चला रही थी। कहा गया कि तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और भारत लौटने की उनकी हर कोशिश पर रोक लगा दी थी। प्रताड़ना से तंग आकर निमिषा ने तलाल को एक इंजेक्शन दिया जो जानलेवा साबित हुआ। फिर डर और घबराहट में उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, जो उन्हें आज इस हालात में लेकर आई। यमन की अदालत ने उन्हें 2020 में फांसी की सज़ा सुनाई और इसी साल 2025 में 16 जुलाई को उन्हें फांसी दी जानी थी। लेकिन ठीक समय से पहले भारतीय और यमनी धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार के हस्तक्षेप से ये फांसी स्थगित हो गई। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस परिवार के बेटे की हत्या हुई है वे किसी भी प्रकार की माफ़ी या ब्लड मनी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मृतक के भाई अब्दुल फत्ताह महदी ने स्पष्ट कहा है कि हम सिर्फ किसास चाहते हैं, यानी बदले में मौत। यही अल्लाह का कानून है। इधर भारत में भी इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम का एक संगठन लगातार विदेश मंत्रालय से विनती कर रहा है कि उन्हें यमन भेजा जाए ताकि वे मृतक के परिजनों से समझौते की कोशिश कर सकें। इसी बीच केरल के कुछ प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु जैसे ग्रैंड मुफ्ती AP अबू बकर मुसलियार इस मसले को सुलझाने यमन के धर्मगुरुओं से संवाद कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 14 अगस्त तक अपना पक्ष स्पष्ट करने कुछ कहा है और ये भी चेताया है कि निजी स्तर पर की गई बातचीत कभी कभी कूटनीतिक प्रयासों को बिगाड़ सकती है। अब तक निमिषा की मदद के लिए भारत में लगभग 60 लाख रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं ताकि उसे ब्लड मनी के रूप में मृतक के परिवार को दिया जा सके। लेकिन जब परिवार ही माफ़ी को ठुकरा रहा है, तब सवाल उठता है, क्या ये पैसा, ये प्रयास, ये संवेदना कुछ बदल पाएगी? तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या निमिषा प्रिया को मिलेगा दूसरा मौका, या फिर ये कहानी भी बन के रह जाएगी एक और भारत की बेटी विदेश में फंसी वाली खबर, जो अखबार की सुर्खियों से आगे नहीं बढ़ेगी।